जैसे विचार वैसा स्वास्थ्य। एक समय की बात है, श्रावस्ती के पास जेतवन में बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहां एक युवक आया जो बहुत चिंतित और दुखी दिख रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मेरा शरीर हर समय बीमार रहता है। कभी सिर दर्द, कभी पेट में तकलीफ, कभी घबराहट। वैद्य इलाज करते हैं पर बीमारी लौट कर आ जाती है। क्या यह मेरे पिछले कर्मों का फल है? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही बीमार रहूंगा? बुद्ध ने उसकी ओर दयालु दृष्टि से देखा और पूछा, वत्स, जब तुम बीमार नहीं होते तब तुम दिन भर क्या सोचते हो? युवक बोला, भगवान, मैं हर समय यही सोचता हूं कि मुझे फिर बीमारी ना हो। मैं डरता हूं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। कई बार मुझे गुस्सा भी आता है कि मैं ही क्यों इतना दुख झेल रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे स्वास्थ्य के निर्माता हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही शरीर बनता है। जो व्यक्ति भय, क्रोध और चिंता से भरे विचार करता है उसका शरीर विषाक्त, टॉक्सिक बन जाता है। और जो व्यक्ति शांति, करुणा और आनंद के विचार करता है उसका शरीर पुष्ट और स्वस्थ रहता है। युवक ने पूछा, भगवान, तो क्या मेरे रोग मेरे विचारों के कारण हैं? लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे बदलूं? वे अपने आप चले आते हैं। बुद्ध ने पास ही एक शिष्य को बुलाया और कहा, आनंद, एक कटोरा जल ला। आनंद कटोरा जल लेकर आया। बुद्ध ने उस युवक से कहा, वत्स, इस जल को देखो, ये कितना स्वच्छ और शांत है। अब इसमें थोड़ी सी धूल डालो। युवक ने धूल डाली। जल गंदला हो गया। बुद्ध बोले, क्या अब तुम इस जल में अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं भगवान, ये जल तो गंदला हो गया है। बुद्ध ने कहा, वत्स, ऐसे ही हमारे मन का जल भी है। जब तुम चिंता, क्रोध और भय के विचार डालते हो तो मन का जल गंदला हो जाता है। गंदला मन शरीर को भी गंदला कर देता है। यह विष फैलाता है। फिर बुद्ध ने आनंद से कहा, इस जल को ऐसे ही रख दो, इसे मत हिलाओ। कुछ देर बाद बुद्ध ने युवक से कहा, वत्स, अब देखो ये जल कैसा है? युवक ने देखा कि धूल नीचे बैठ चुकी थी और जल फिर से स्वच्छ हो गया। बुद्ध बोले, ऐसे ही जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो तो मन का विष भी बैठ जाता है और शुद्ध विचार शरीर में शांति और स्वास्थ्य लाते हैं। युवक ने कहा, भगवान, मैं अपने विचारों को शांत कैसे करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, एक, साक्षी भाव में रहो। अपने विचारों को देखो पर उनसे चिपको मत। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं वैसे ही उन्हें आने जाने दो। दो, सकारात्मक बीज बो। हर सुबह उठकर ये विचार करो, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन शांत है, मेरे शरीर में ऊर्जा है। ये सोचने का अभ्यास करो। 3, श्वास पर ध्यान दो। जब भी भय या क्रोध आए, गहरी श्वास लो और छोड़ो। श्वास के साथ ही नकारात्मकता बाहर जाती है। 4, करुणा और आनंद का अभ्यास करो। दूसरों के लिए अच्छे विचार रखो, ये तुम्हारे शरीर को भी अच्छा रखेगा। युवक ने कहा, भगवान, मैं अब अपने विचारों पर ध्यान दूंगा। जैसा विचार होगा वैसा ही मेरा स्वास्थ्य बनेगा। मैं अपने भीतर शांति का बीज बोऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, वत्स, स्मरण रखो, मन सब रोगों की जड़ है। यदि मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। मन को शुद्ध करो, फिर तुम्हारे भीतर अमृत का स्रोत बहने लगेगा। उस दिन से युवक ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके रोग मिटने लगे और उसका चेहरा तेजस्वी हो गया।